हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जुआन ने उसे बताया कि मैं तुम्हारा अनफॉरगेटेबल लव बनने के लिए तैयार हूँ। तो नैनसिंग बोली, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम मुझसे छुटकारा पा सको, लेकिन मुझे तो तुम पसंद ही नहीं। जुआन कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे पसंद ना करे। नैनसिंग तुझे परेशान करने के लिए उसके पीछे पड़ गई। एक बार फिर से बोलो ना, मुझे ये सब रिकॉर्ड करना है। इससे पहले मैंने किसी को रिजेक्ट नहीं किया। तुम अपने प्यार का इजहार कर रहे थे ना। लेकिन जुआन उसे पकड़कर बाहर निकाल देता है और सोचना कि यकीनन वो झूठ बोल रही होगी। रात को ये सोच सोचकर वो काफी ज्यादा बेचैन था और यही जानने के लिए वो नैनसिंग के रूम में जाता है, जहाँ वो नींद में बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही थी और जुआन का नाम लेती है। वो कहता है, मैं समझ गया, इसको मुझसे प्यार है, बस वो शर्मा रही है। उसके जाने के बाद नैनसिंग नींद में कहती है कि मिस्टर डेवल, अपना ये पैसा लो, अपने आराम में दफा हो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग जुआन अपनी दिल की तसल्ली के लिए सीसी से भी पूछने के लिए आ गया था और उसके लिए काफी ज्यादा खाना ऑर्डर करवाया। सीसी ने बताया कि नैनसिंग को कभी भी प्यार नहीं हुआ। इनफैक्ट वो तो हैंडसम लड़कों को देखकर नम हो जाती है और मूव भी नहीं किया जाता। ओवरऑल तो ये बताऊंगी कि आज तक उसको किसी से भी प्यार नहीं हुआ। इस पर जुआन उसका खाना छीन लेता है, क्योंकि जो कुछ वो जानना चाहता था उसमें से सीसी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। खाना वापस लेने के लिए सीसी उसे बताने लगी, हाँ, उसने एक बार मुझे बताया था, अगर मुझे किसी से प्यार हुआ तो मैं कंप्लीटली उसके इमोशंस को समझूंगी। अगर वो मेरे सामने रोएगा तो मैं भी उसके साथ रो पड़ूंगी। जुआन स्माइल करते हुए चला जाता है कि मुझे आइडिया मिल गया। नेक्स्ट सीन में हम नैन्सी को देखते हैं, जो कि अपने बॉस का एक पोस्ट देखते हुए जब उसकी मॉम ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि बॉस ने अपने नोबल में हीरोइन को मार दिया। वो तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। वो ये देखकर उस ब्लॉग के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और दूसरी तरफ कंपनी में भी हलचल मची हुई थी। एक एम्प्लॉय ने आके बताया कि ना तो जूकैंग का नंबर मिल रहा है और ना ही उसने हमारे मैसेज का रिप्लाई किया। इनफैक्ट ये बात जूकैंग ने येकैंग को भी नहीं बताई थी, तो अपने नोल में सुयू को मारने वाला है। इनफैक्ट कंपनी के बाहर लोग जमा हो गए थे जो कि बहुत ज्यादा वायलेंस करते हैं। सीन नैनजिंग पर आता है, जो कि खुद भी बहुत ही ज्यादा सैड थी। बॉस ने सीयू को कैसे मार दिया, वो तो इनके नोवेल की जान थी। वहाँ उसे जुआन का मैसेज आता है, जो कि उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाता है और उसे मना किए बगैर नैनसिंग भी चली आई। यहाँ पर जुआन बहुत ही सैड बैठा हुआ टीवी देख रहा था। नैनसिंग भी उससे दिन दहाड़े ड्रिंक करने की वजह पूछने लगी। जुआन सीसी के आइडिया को फॉलो करते हुए उसे इमोशनल करने की कोशिश करता है, एक इमोशनल स्टोरी सुनाकर किस तरह मैंने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स खो दिए थे, देन मुझे मेरे मास्टर ने पाला, तो एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया। इनफैक्ट नैनसिंग सोच रही थी कि मैंने तो इतना कुछ नहीं लिखा था नोवेल में, जैसे कि ये बता रहा है। खैर, वो अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाते हुए रोने लगा और नैनसिंग भी उसे हक करते हुए चुप करवा रही थी और दिल ही दिल में सोचने लगा कि मेरे इमोशन को फील करती है। अब तो इसको ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए कि इसको मुझसे प्यार है। नैनसिंग बोली, मैं भी सैड फील कर रही हूँ, चलो मैं भी आज तुम्हारे साथ ड्रिंक कर लूं। जुआन उससे सैड होने की वजह पूछता है, जिस पर वो बताती है कि बॉस ने अपने नोवेल में सुयो को मार दिया। उन्हें नहीं पता वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। बेचारा जुआन, जिसे कि लग रहा था नैनसिंग मेरी वजह से परेशान है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस आते हुए बहुत सारे लोगों ने रास्ता जाम कर रखा था और नैन्सी बहुत ही मुश्किल से ऑफिस पहुंची और यहाँ आने के बाद मिस जाओ ने उसे एक पार्सल पकड़ाया और जू कैंग के ऑफिस में भेज दिया। और पार्सल रखने के बाद वो इन दोनों की पिक्चर को देखने लगी। इससे पहले वो बाहर जा पाती, जू कैंग और ये कैंग के ऑफिस में आने की वजह से वो वहीं पर ही छुप गई। यहाँ ये कैंग कह रही थी कि तुम्हें सुयू को डेड करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था, तुम्हें पहले से प्रिपेयर होकर रहती ना। पर जू कैंग बोला, तुमने क्या रिलेशनशिप में आने से पहले मुझे बताया था। मतलब सुयू को मारने की वजह भी ये कैंग ही थी। देखिए यहाँ पर गुस्सा होकर चली गई और जू कैंग नैनसिंग की टांग से टकराकर नीचे गिर गया। फिर से नैनसिंग का एम्ब्रेस होने के बाद उसका चलना ही मुश्किल हो गया। जू कैंग उससे आने की वजह पूछता है, पर कि नैनसिंग ने उसको पार्सल दिखाया। ये कहकर जाने लगी। यहाँ पर जू कैंग पार्सल खोलता है, जिसमें खून से लदे हुए फेदर्स पड़े थे और इसके साथ साथ नैनसिंग भी बहुत ही ज्यादा डर गई और फिर जू कैंग ने उसे फेंकने के लिए कहा और किसी को बताने से भी मना किया। वो अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो तो करती है, पर बाहर जाते वो द्वार से अंदर आ गई कि आपको इतनी बड़ी बात सीक्रेट नहीं रखनी चाहिए, हमें इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। ये तो आपके नोवेल का प्लॉट है और उन्होंने हमारी कंपनी की लोकेशन भी पता लगा ली। जुगाई ने कहते हुए मना कर दिया कि ऐसे तो बहुत ज्यादा लोग हैं, पुलिस किसी को पकड़ेगी। इस पर नैनसिंग उससे बहस करने लगी कि आप चाहे कुछ भी कह ले, मैं तो उसको पकड़ कर ही रहूंगी। वो बोला, क्या तुम उसे पकड़कर मुझे अपनी एबिलिटी दिखाना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें रेगुलर स्टाफ बना दूं? चलो ठीक है, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें रेगुलर स्टाफ बना दूंगा। बल्कि नैन्सी की ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वो अपने बॉस को प्रोटेक्ट करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में नैन्सी वॉशरूम में बैठे हुए इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान थी, जिससे कि उसने बॉस के साथ कितनी कॉन्फिडेंटली बात की। अब इतनी हिम्मत आ गई तो उसे क्रिमिनल को भी पकड़ना होगा, जिसके लिए वो जुआन को कॉल लगाती है। पर जुआन तो मूवी देखने में मसरूफ है और बिजी होने का कहकर कॉल ही कट कर देता है। नैन्सी कहने लगी, ऐसे नहीं तो क्यों ना उसको टेलीपोर्ट किया जाए
जैसे ही हेल्प के लिए विश करती है तो जुआन वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। कहने लगा कि तुम्हें कोई और बेटर जगह नहीं मिली मुझे बुलाने के लिए, अब बाहर चलो यहाँ से। वहाँ पर मिस जाओ भी नैन्सी को पूछने के लिए आ गई, जो कि वॉशरूम में आने से पहले बहुत ही ज्यादा सैड थी। नैन्सी ने किसी तरह सिचुएशन को संभाला और उन्हें वहां से भेज दिया। नेक्स्ट सीन में बाहर आने के बाद नैन्सी जुआन को सारी कहानी बताती है और हेल्प के लिए उस जुआन की रिक्वेस्ट करने लगी। जुआन से उसको कुछ उम्मीद नहीं थी, पर जुआन उसके पहले बार कहने पर ही मान गया। उसके बाद हम देखते हैं नैन्सी ने उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसके ऑफिस में एक अच्छा सा प्लान बना लिया और जुआन को भी वहां पर जबरदस्ती बैठा दिया। वो कहते हैं मुझे पूरा यकीन है कि नोबल के प्लॉट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर जरूर आएगा। उसको इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए देखकर जुआन भी पूछता है इस जॉब में इतनी क्या खास बात है, छोड़ दो ना, दूसरी मिल जाएगी। नैन्सी बोली तुम्हें भी ये लगता है कि मैं ये सब कुछ अपनी जॉब के लिए कर रही हूँ? ऐसा नहीं है, बस मैं अपने आइडियल बॉस को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। डैड के जाने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गई थी और तब मेरी सबसे ज्यादा हेल्प जुकैंग ने अपने नॉवेल्स के थ्रू की। वो ये सब कुछ बता ही रही थी तभी वहाँ पर क्रिमिनल आ गया और जुआन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा और नैन्सी भी उसके पीछे गिरते पड़ते हुए उसके पीछे जाती है। वहाँ पर जुआन सीढ़ियों में इंजर्ड होकर नीचे पड़ा हुआ था। उसे इस हालत में देखते हुए नैन्सी एम्बुलेंस बुलाने ही वाली थी, पर जुआन ने उसको रोक दिया। ये कह करके अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, हम दोनों का साथ यहीं तक था, कहकर आंखें बंद कर दी। नैन्सी उसे सॉरी कहती है और आंखें खोलने के लिए कह रही थी और ऐसे टाइम पर जुआन भी आंखें खोलकर कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। नैन्सी की तो जान ही निकल गई थी। उसको खुद से दूर करते हुए बोली आखिर ऐसा मजाक कौन करता है, तुम पागल हो गए थे क्या? और वहाँ पर बंधे हुए क्रिमिनल को तो कोई पूछता भी नहीं और वहाँ पर नैन्सी लगातार रोई जा रही थी और वहाँ पर जुआन उसको चुप करवाने की कोशिश करता है। उसे हंसाने के लिए वह कहने लगा अच्छा है ना मैं मर गया, फिर तुम्हें कोई बुली भी नहीं करेगा। इस बात पे नैन्सी उसको मारने लगी। वो कहता है ठीक है और मार लो, लेकिन ये गुस्सा तो खत्म करो। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्रिमिनल पकड़ लिया, अब तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मेरी वजह से तुम रेगुलर स्टाफ भी बन गई। अच्छा ठीक है, तुम थैंक यू नहीं बोल रही तो मैं ही बोल देता हूँ। इस पर नैन्सी का भी मूड थोड़ा बेटर हुआ, कहने लगे कि तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, कम से कम उन लोगों के बारे में तो सोचो जिन्हें तुम्हारी परवाह है। जुआन भी उसकी बातों को फील करते हुए प्रॉमिस कर देता है कि मैं इस तरह का मजाक कभी नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में एक इन दोनों को ही डांटती है कि तुम दोनों ने ऐसी बचकाना हरकत कैसे की और मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। अगर नैन्सी और नैन्सी के नेबर को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? सारी गलती नैन्सी की है, मैंने तो बस हाँ बोला था, उसे मेरी बातों को सीरियस लेने की क्या जरूरत थी। ये गैंग उस पर और ज्यादा गुस्सा करने लगी, वो भी ऐसे तुम उसके बॉस हो तो तुम्हारी बातों को तो सीरियस ही लेगी। और साथ ही नैन्सी को भी डांट दिया तुम यहाँ पर जॉब करने के लिए आते हो, अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए नहीं। नैन्सी को इतना बुरा तो नहीं लगा, पर अगर जो जुआन को कुछ हो जाता तो वो खुद को माफ नहीं कर पाती। वो उसको सॉरी करती है और ये कहीं ने उसको रेगुलर स्टाफ बना दिया, लेकिन जुकैंग ऐसा नहीं चाहता था। उनके जाने के बाद जुकैंग कहता है मैं तुम्हें में इन्वॉल्व करके परेशान करना नहीं चाहता था, वैसे भी तुम रिलेशनशिप में रहने की वजह से बहुत ही ज्यादा बिजी रहने लगी हो। उसे रिलेशनशिप के दाना मारकर उसे यकीन दिलाना चाहता है कि मुझे कितना बुरा लगा, पर वो फिर भी उसकी फीलिंग नहीं समझ पा रही थी। दूसरी तरफ नैन्सी को दिखाया गया जो कि उसे थैंक यू तो नहीं करती पर सॉरी जरूर कहने लगी और ये कहकर कि मैं तुम्हारी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए था, लेकिन जुआन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बिसाइड से जुकैंग और येकिंग का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा, जिस पर नैन्सी ने बताया कि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, इवन येकिंग का तो एक बॉयफ्रेंड भी है। और इसी के साथ यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलता है इसके अगले पार्ट के साथ, बाय बाय।